चंदौली कांड और ललितपुर कांड दोनों मामलों में पुलिस के लोग अभियुक्त हैं, पुलिस के लोग अपराधी हैं। इसलिए पुलिस की किसी भी जांच में न्याय नहीं मिल सकता। दरोगा भी फरार है जिसने ललितपुर में एक किशोरी के साथ थाने में बलात्कार किया, गिरफ्तार हो गया। और ये चंदौली कांड के अंदर जो भी आरोपी हैं उनकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरोगा पहले फरार था, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई ललितपुर में। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि चोर चोर की जांच नहीं करेगा। अगर मामला जुड़ा हुआ है पुलिस से तो पुलिस की जांच में न्याय नहीं मिल सकता। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लखीमपुर कांड में मामले को उथल पुथल किया गया। इसलिए इन दोनों मामलों की सीबीआई से जांच कराई जाए और हाईकोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप बताइए, 25 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं किसी के घर में और 2 बेटियां हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, एक की मौत हो जा रही है। तो इस मामले को लेकर 7 तारीख को आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी, ज्ञापन देगी और इसकी जांच सीबीआई से हो दोनों घटनाओं की। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि आज थाने में बलात्कार हो जा रहा है गैंग रेप की पीड़िता से। आज पुलिस वाले घर में घुस के एक बेटी की हत्या कर दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ललितपुर में आज फिर समाचार आया है कि एक महिला को नंगा करके थाने में मारा गया। ये कोई तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और यहाँ पर आदित्यनाथ जी के राज में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इससे हम सब बहुत ही शर्मिंदा हैं। इस पर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, पूरे उत्तर प्रदेश में आज जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने की। बुलडोजर की राजनीति से आप वाहवाही लूट सकते हैं। बुलडोजर की राजनीति में आप रेहड़ी पटरी वालों को कुचल सकते हैं, झुग्गी वालों की दुकानें, घर गिरा सकते हैं, लोगों की दुकानें तोड़ सकते हैं। लेकिन बुलडोजर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन खाकी वर्दी के अपराधियों पर भी चलेगा जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया? तो इसलिए बुलडोजर की राजनीति से आदित्यनाथ जी को बचना चाहिए और कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो सकती है उस पर कुछ ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर के काम हुआ है, पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। अगर काम हुआ है तो प्रयागराज में 1 हफ्ते के अंदर 2 परिवार का सफाया हो गया। 5-5 लोगों की हत्या हो गई प्रयागराज में। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में गला रेत के 3 लोगों की हत्या हो गई। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर ललितपुर कांड हो रहा है, चंदौली कांड हो रहा है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो कैसे ये घटनाएं हो रही हैं, आप मुझे बताइए। फतेहपुर का आज एक मामला है, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसने जहर खा के अपनी जान दे दी। कानून व्यवस्था खाली मुंह से कहने से और बुलडोजर चलाने से अच्छी नहीं होती। कानून व्यवस्था के लिए एक भरोसा लोगों के मन में दिलाने की जरूरत है और पुलिस पे कुछ ऐसी सख्त कार्रवाई आप कीजिए कि जिससे पुलिस काम करे। कोई कार्रवाई तो होती नहीं। आप बताइए, महोबा में जो इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या हुई थी, उसमें क्या हुआ आज तक पुलिस के खिलाफ? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने एक बात कही कि इस बीजेपी की जो सरकार एक तरीके से मुद्दों में बहका रही है, जैसे अखंड भारत को लेकर के तमाम। देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आज महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही है, आज बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही है, शिक्षा के सवाल पे चर्चा नहीं हो रही है, स्वास्थ्य के सवाल पे चर्चा नहीं हो रही है। इसी प्रयागराज में एक वीसी नियुक्त हैं जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं कि उनकी नियुक्ति गलत ढंग से हुई, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी प्रयागराज में नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। तो ये इन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा हो रही है रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे और उन रामनवमी के जुलूसों में। मैं तो शर्मिंदा हूं कि भाजपाई करा क्या रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, कट्टे, तमंचे, तलवारें लेके वो चल रहे हैं। ये हिंदू धर्म है। कौन लगता है इसके पीछे, कौन लोग हो सकते हैं? भाजपा के लोग हैं। भाजपा के लोग पूरे देश में दंगा करा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इनका काम है यही, गुंडई कर रहे हैं खुलेआम। गुंडई से देश आगे नहीं बढ़ेगा, न दंगों से देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए एक सामूहिकता की सोच लानी पड़ेगी। हम विविधता में एकता, भारत की विशेषता वाले देश हैं।
हमारा हिंदू धर्म कहता है हर पूजा अर्चना के बाद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व की कल्याण की बात करते हैं। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, भाजपा ही कह रहे हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, नफरत हो। ये कौन से हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं? ये लोग चंदा चोरी कर सकते हैं, हिंदू धर्म में इनकी कोई आस्था नहीं। तो आपने कहा कि 10,000 जो है 6 महीने में तिरंगा शाखाएं लगेंगी, तो क्या है आरएसएस की शाखा से मुकाबला करेंगी क्या? देखिए, हमारी शाखाओं में मोहब्बत की, भाईचारे की, एकता की बात होगी। हमने नारा दिया है हर भारतीय की पहचान, तिरंगा निशान और भारत का संविधान। हम भारत के तिरंगे को सामने रखकर बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। ये देश किसी मोदी योगी के फरमान से नहीं, भारत के संविधान के मुताबिक चलेगा। इस बात का हम संकल्प लेंगे। देश के महापुरुषों के बारे में चर्चा करेंगे उस तिरंगा शाखा में। 10,000 तिरंगा शाखाएं उत्तर प्रदेश में हम बनाएंगे, शाखा प्रमुख बनाएंगे। 1 जुलाई से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भाईचारे, एकता और भारत को मजबूत करने का है। तो क्या आरएसएस का जो संघ का क्या उसमें ये बातें नहीं हो रही थी? आरएसएस की शाखा में जो होता है वो भी आप जानते हैं, आपने देखा है। हमारी शाखा में जो कुछ भी होगा 1 जुलाई को आप देखिएगा। मैं खुद लखनऊ की शाखा में मौजूद रहूंगा, प्रयागराज में भी हमारी शाखा चलेगी। आप देखिएगा हम किस तरह की बात करते हैं और हम अपनी शाखाओं में क्या करेंगे। कहने का मतलब आपके राष्ट्रीयता की बात नहीं होती आरएसएस की शाखा में? क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीयता की बात नहीं होती आपके मतलब कहने का मतलब आरएसएस की शाखा में? आरएसएस की शाखाओं में क्या होता है ये आरएसएस वाले भी जानते हैं और मीडिया वाले भी जानते हैं और देश के लोग भी जानते हैं। हमारी शाखा किस उद्देश्य से बनी है मैं तो वो बता सकता हूँ आपको। अच्छा, ड्रेस कुछ बना है जैसे उनके यहाँ तो हाफ पैंट वाला था? अभी ड्रेस कुछ तय नहीं हुआ है वो तो फुल पैंट पे आ गए। 90 साल में उन्होंने विकास किया है, हाफ से फुल पे आ गए। आप यही टोपी रहेगी, कोई ड्रेस है? टोपी तो हमारी है ही है, लेकिन अभी उसके लिए हमने कोई ड्रेस कोड नहीं डिसाइड। अगर निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर क्या है पार्टी दिसंबर में जो होने 198 नगर पालिका, 438 नगर पंचायत और 17 नगर निगम पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग जो वार्ड है 12,000 के करीब वार्ड है और तमाम मेयर और चेयरमैन की पोस्ट है। इन सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हम मोहल्ला प्रभारी, बूथ की कमेटियां, वार्ड की कमेटियां बना रहे हैं, नगर की कमेटियां बना रहे हैं और जुलाई के महीने से 18 जो हमारे मंडल हैं वहाँ पर हम लोग सबसे पहले नगरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू करेंगे और आगे इसी तरीके से काम करेंगे। प्रत्याशियों का चयन भी होगा और मुझे लगता है कि एक अच्छा उत्तर प्रदेश में इस बार नगर निकाय के चुनाव में परिणाम आएगा। एक जो बिजली संकट इस समय पैदा किया गया है ये कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल है। मैं खुद माइनिंग का स्टूडेंट हूँ, माइनिंग इंजीनियर हूँ। मैं बता सकता हूँ आपको कि कोयले की खदानें हिंदुस्तान में इतनी है और कोयले का उत्पादन इतना है कि हम पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं। कोयले का संकट नहीं है। 2 साल तक कोरोना की महामारी में इंडस्ट्री बंद रही, कोयले का उत्पादन चलता रहा। कोयले की कमी कहाँ से हो गई? 27% हमारे कोयले का उत्पादन बढ़ा है। कोयले का संकट आर्टिफिशियल तरीके से खड़ा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अडानी से कोयला खरीदा जा सके। जो उनकी कोयला की खदानें विदेशों में है उससे कोयला खरीदा जा सके। बिजली का क्राइसिस इसलिए पैदा किया जा रहा है क्योंकि महंगी बिजली खरीदी जा सके। आज 17 रुपए यूनिट बिजली खरीदी जा रही है उत्तर प्रदेश में। आप मुझे बताइए कि 12 रुपए यूनिट की मैक्सिमम लिमिट है और ये पैसा किससे लिया जाएगा? हमसे वसूला जाएगा। अडानी से, टाटा से, एस्सार से, जो कंपनियों से आप बिजली खरीद रहे हैं इसकी वसूली आम उपभोक्ता से होगी। तो महंगी बिजली के पीछे का कारण भ्रष्टाचार है, दलाली है। महंगी बिजली का कारण कोयले का संकट बिल्कुल नहीं है। 27% उत्पादन बढ़ा है।